अरे 45 घंटे और 45 मिनट हो गए तुम्हारा चेहरा देखे बिना। अच्छा, इतना प्यार करते हो? कोई कहता है प्यार सजा होता है, कोई कहता है प्यार नशा होता है, लेकिन जिसका यार हो चांद के जैसा, उसके लिए प्यार तो जीने की वजह होता है। वाह 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 मिस्टर समीर, आज तो शेरो शायरी हो रही है। वैसे सच कहूँ तो हाल तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारे साथ बिताए कुछ चंद घंटे मुझे दिन भर मुस्कुराने की वजह दे देते हैं, वरना तो बस। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे बाबूजी को, बहुत परेशान करके रखा है उन्होंने तुम्हें। लेकिन तुमने अपनी माँ के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, वो कैसी हैं? माँ के बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, दिन भर वो अपने कामकाज में ही बिजी रहती है, उनकी अपनी अलग ही दुनिया है। अच्छा, और तुम्हारा भाई वो कैसा है? वो तो हॉस्टल में रहता है, साल में कभी एक आध बार घर आता है। समीर, सच कहूँ मैं बहुत अकेली हूँ। अरे 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 मेरी जान, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा चांद कभी अकेला हो सकता है क्या? ये चकोर हमेशा उसे देखता रहता है। नहीं, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम शादी कर लें। शादी? ऐसे अचानक? तुमने अपने घर वालों से बात की है क्या इस बारे में? और मेरे बाबूजी, उनसे भी तो तुम्हें मेरा हाथ मांगना होगा। नेहा, वही तो प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ अपने घर वालों को, वो कभी इस शादी को हाँ करेंगे नहीं। और मैं किस मुंह से तुम्हारे बाबूजी के पास तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा? तो क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं नेहा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हमें कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। क्या? बताओ ना, क्या रास्ता है? हमें भाग के शादी करनी होगी। हम कुछ महीने भागेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। भाग के शादी? नहीं, मेरी माँ, मेरे बाबूजी, नहीं समीर। नेहा, हम कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, और हम कौन सा हमेशा के लिए भाग रहे हैं। कुछ महीने किसी और शहर रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी प्यार में थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है ना। देखो, मैं भी तो अपने माँ बाबू जी को छोड़ के तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, फिर तो अब तुम मान ही गई हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल रात को ही भाग जाते हैं, क्योंकि अब तुमसे एक भी पल की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है। बढ़िया। कल रात को 12:30 बजे तुम्हारी गली के बाहर मैं तुम्हारा वेट करूँगा। आओगी ना? हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास काम नहीं है। अब नए शहर में जाएंगे तो काम ढूंढना पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ काम तलाश लूँगी, हम साथ में मिलकर संभाल लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं क्या सोच रहा था, तुम्हारे पास घर पे ज्वेलरी और कैश होगा। तुम्हारी माँ जी ने तुम्हारे लिए शादी के लिए बना के रखी तो होगी ना? हाँ, माँ ने मेरी शादी के लिए ज्वेलरी तो बनवाई है। हाँ, तो बस ठीक है ना, वो तुम्हारे ही तो है। तुम ले आना उसको अपने साथ, हमारे मुश्किल टाइम में काम आएगी वो। पर ये ठीक तो होगा ना समीर? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नेहा, तुम घबरा क्यों रही हो? हम कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और कल तो हम दोनों एक हो जाएंगे, और कल से तुम मिसेस समीर बन जाओगी और मैं मिस्टर नेहा। चलो चलते हैं, अभी कल की तैयारी भी तो करनी है। ओ बाबूजी, आप जिस पिता की बेटी आधी रात को बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग रही हो, उस पिता को नींद कैसे आएगी बेटा? कौन है वो जो तुम्हें रात के अंधेरे में अपना साथ ले जाना चाहता है, वो भी इतने से सामान के साथ? बेशकीमती चीजें हैं ना इसमें। अच्छा, मेरा एक काम कर दो बेटा, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम इसमें क्या लेकर जा रही हो।
कौन सा काम बाबूजी? हाँ हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? निकल गई क्या? हाँ हाँ, मैं भी बस निकल ही रही हूँ समीर। पर एक बात बताओ ना। अभी तक निकली नहीं क्या? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तुमने भी अपने घर से कैश और ज्वेलरी ले लिया है ना? ये क्या बात कर रही हो? मैं ज्वेलरी और कैश क्यों लेके आऊँगा? क्या हो गया तुम्हें? क्यों? तुम क्यों नहीं ला सकते? जब हम दोनों ही भाग रहे हैं तो सिर्फ मेरा ही घर क्यों बर्बाद हो? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या हुआ? क्या है तुम्हें? तुम सामान लो और निकलो। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसी पल का तो वेट कर रहे थे हम। ये कैसा प्यार है समीर, जो मुझे मेरे ही घर में चोर बना रहा है? अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो सब कुछ आधा आधा होना चाहिए ना। तुम मेरे लिए क्या ला रहे हो? अरे आधा आधा? तेरे बाप का पूरा बोझ उठा रहा हूँ मैं। तू ही मुझे बोलती थी कि मेरा बाप मुझे परेशान करता है, वो मुझे टॉर्चर करता है। अब क्या हुआ? तेरे सुर क्यों बदल गया? वो मेरी नासमझी थी जो मैं घर की शांति को घुटन समझ बैठी। और तुमने भी तो मुझे समझाने के बजाय मुझे गुमराह करना शुरू कर दिया। 2 साल बर्बाद कर दिए तुमने मेरे। क्या? आई मीन नेहा क्या हो गया है तुम्हें? हमने इतना अच्छा प्लान बनाया, इसी बात का तो वेट कर रहे थे। देखो तुम निकलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम आओ बाहर। देखो हमारा ब्राइट फ्यूचर हमारे सामने खड़ा है। क्या कर रही हो तुम? सही कहा तुमने। ब्राइट फ्यूचर तो वेट कर रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा, जो मेरे बाबूजी ने मेरे लिए देखा है। आज के बाद फ़ोन मत करना मुझे। हेलो। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं बेटा, गलती तो हमसे हुई है। नहीं बाबूजी, आपकी कोई गलती नहीं। मैं हमेशा से माँ और आपसे समीर को मिलवाना चाहती थी, पर हमने घर में कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाया कि बच्चे हमसे अपने दिल की बात कह पाते। उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में क्या चल रहा है बच्चों ने कभी शेयर ही नहीं किया। हमारी पीढ़ी के लोग एक अजीब सी दूरी बना लेते हैं बच्चों से, एक गंभीरता का झूठा आवरण ओढ़ लेते हैं जो उन्हें अपने ही बच्चों से अजनबी, बेगाना बना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज जमाना बदल गया है। माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए ताकि बच्चे अपने दिल की हर बात माँ बाप से शेयर कर सकें। मेरी बेटी उस भटकाव के रास्ते पर चली गई, माँ बाप को पता ही नहीं चला। अपराधी तो हम हैं बेटा, हमें माफ कर दे। अगर आज सही समय पर हमारी नींद नहीं खुलती तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। पर अब ये गलती फिर से नहीं होगी बाबूजी। मैं पढ़ाई में रात दिन एक कर दूंगी और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगी। आपका IAS ऑफिसर बनने का सपना मैं पूरा करूंगी बाबूजी। मेरी लाडो, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ से कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि संतान की परवरिश पर उठा छोटा सा सवाल भी माँ बाप के आत्मविश्वास को हिला कर रख देता है। हे सीमा, कैसी हो? नहीं, बस तुम्हें ऑनलाइन देखा, सोचा तुमसे बात कर लेता हूँ। क्या कर रही हो? अच्छा, ओके।